वैश्विक का महासभा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जनपद रामपुर में एक नगर में एक फैक्ट्री है जिसे हम रेडियो हितान लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो रामपुर में कई वर्षों से संचालित हो रही है। और ये भी सब जानते हैं कि सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व भी ये फैक्ट्री देती है, परंतु इसमें आज इतनी अनियमितताएँ हैं, इतना लोगों का उत्पीड़न है, जिसके विषय में शायद समझता हूँ कि हमारी जनता को यहाँ का नहीं मालूम। उसी संबंध में आज यहाँ हम सब पत्रकार बंधुओं को हमने आमंत्रित किया है। और सबसे पहला आज जो मैं बिंदुवार आप सबको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या खामियां और क्या क्या अनियमितताएँ इस फैक्ट्री द्वारा की जा रही हैं लगातार। तो प्रथम बिंदु पर हम आते हैं। सबसे पहला आप जानते होंगे कि पहले पूर्व में भी लोगों ने कई मुद्दे उठाए। सबसे बड़ा एक मुद्दा है यहाँ का प्रदूषण का। इससे निकलने वाली गैस और यहाँ के प्रदूषण से जो आसपास के क्षेत्र जो घनी आबादियाँ हैं, यहाँ पे आप ये देखें जाके, आप लोग क्योंकि पत्रकार बंधु हैं, आपको सब जानकारी है और हर जगह आप जा सकते हैं। यहाँ जो शिवपुरम है या इसके आसपास के एरिए हैं, यहाँ पर गैस जो निकलती है यहाँ से, वो प्रदूषण निकलता है। यहाँ पे एसी हो, फ्रिज हो या कोई भी ऐसा लोहे का उपकरण, वो 6 महीने में उसकी स्थिति ये हो जाती है कि वो गल कर खराब हो जाता है। नया एसी आप ले लें, 6 महीने में आप वहाँ एग्जामिन करा लिए रहे इसको, 6 महीने बाद उस एसी की स्थिति ये होती है कि किसी काम का नहीं रहता। तो आप ये अंदाज लगाइए, जिस लोहा जो इतनी मजबूत स्थिति का होता है, जब उसकी स्थिति आज ये है कि वो गलने के कगार पे आता है और खराब होने के कगार पे आता है, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी, उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी। और ये आप सब भली भांति जानते हैं। मैं अपनी बातों को धीरे धीरे पेश करूंगा और ज़्यादा बड़ी ना करके, मेन बिंदु ये प्रदूषण से और गैस से हमारी जनता त्राही त्राही कर रही है, परेशान है, और जिसके लिए हम आगे कदम उठाएंगे। नंबर 2 आता है इसमें कि एक मार्ग पनवड़िया की ओर जाता है, शराब फैक्ट्री की ओर से। जब आप सीधे और हाथ को मुड़ेंगे पनवड़िया से आगे चल के, तो जो आगापुर मार्ग को रास्ता जाता है पनवड़िया से होकर, यहाँ पर गन्ने से और शीरे से एक मैली सुखाई जाती है। उसके भी परिणाम बहुत घातक हैं। अब वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, मुझे जानकारी इस बारे में कम है, लेकिन ये मुझे पता है इतनी अधिक बदबू वहाँ से निकलती है। उस जो ये शीरा सुखाते हैं या गन्ने की भूसी सुखाते हैं, उससे इतने कीड़े उत्पन्न होते हैं कि वहाँ राहगीरों को चलना मुश्किल है, जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनका बदबू में रहना मुश्किल है, जो हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका पढ़ाई करना मुश्किल है। हमारा दूसरा बिंदु ये भी है जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए भी हम जो है इससे संबंधित जो भी हमारे अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने के लगातार तैयार हैं। और आज इन बंधु को जो हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है आज ये सिर्फ आप लोगों से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं प्रेस के माध्यम से, और इसमें हम जो है एक जो ऑफिशियली कार्रवाई होती वो भी हम उसको आगे करेंगे। बात करते हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दे तो आपने देखे भी होंगे, लोगों ने उठाए भी होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आता है आज लेबर का, गरीब वर्ग का, जो शोषित है, जो आज अपना परिवार पालने के लिए फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है, लेबर जो फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं उनको कितना मानदेय फैक्ट्री द्वारा दिया जा रहा है, उनको पूरा पैसा दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, या उनको जो सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय है या उससे कम पैसा दिया जा रहा है। ये भी एक विषय है जिसके लिए हमारे लेबर के जो ऑफिसर्स हैं वो इसके सब गहन जांच का विषय है ये भी। हाँ, और इसमें क्या है, एक विषय है पीएफ और ईएसआई का। जिनका पीएफ और ईएसआई कटता है, जो लेबर काम कर रही है शराब फैक्ट्री के अंदर, तो वो ईएसआई और पीएफ का जो वो लोग फंड निकाल ले आते हैं अपना, या अपनी पेंशन निकाल ले आते हैं। तो आज इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, वहाँ के जो फंड के बाबू हैं या फंड के अधिकारी हैं, वो स्थिति ये करते हैं कि वो, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, आप सब जानते हैं, और लगातार मोदी ये प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह खत्म हो। ये जो नीति है लोगों से पैसा दूने की या लोगों को परेशान करने की, ये खत्म हो। लेकिन कुछ वहाँ के कर्मचारी ऐसे हैं इस फैक्ट्री के, जो
अधिकार, जो हमारे गरीब जनता से उनसे किसी ना किसी नाम पर पैसा लेने का काम कर रहे हैं, और चाहे वो पेंशन बनवाने के नाम पे हो, चाहे वो उनका जो है फंड निकलवाने के नाम पर हो, ऑनलाइन होने के बाद भी कुछ चीज़ें फैक्ट्री के पास में रहती हैं। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे, क्योंकि गरीब तबका है, अनपढ़ हैं, लेबर के लोग ज़्यादातर आपको अनपढ़ ही मिलेंगे, तो उनको जानकारी नहीं होती है। तो इसी अभाव में वो लोग बेचारे उसी फैक्ट्री के अंदर रहकर उस काम को कराते हैं, और उसके एवज में कुछ ना कुछ वो पैसा देते हैं, जिसके प्रमाण भी हमारे पास हैं। अगर वो समय आएगा तो उसको भी हम आप लोगों के सामने उसको जाहिर करेंगे, बताएंगे। जितनी लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है हमारा, जितनी फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, आज फैक्ट्री के पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्ट हैं, जिसमें किसी में वोडका बनती है, किसी में मॉरिशस बनती है, किसी में अलग अलग ब्रांड उनके हैं। तो उस फैक्ट्री में कितनी लाइनें, किस डिपार्ट में कितनी लाइनें हैं, उसमें कितनी लेबर काम कर रही है, और उस लेबर को काम करने में कितने लोगों का ESI PF वहाँ से काटते हैं। क्या ऐसा नहीं कि 500 लेबर मान लीजिए अगर फैक्ट्री में लगी हुई है, तो 500 लेबर में से हम 100 लोगों का लेबर का PF ESI काटते हैं और 400 को नहीं काटते। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और पूर्व में भी ये मुद्दे सामने आए थे। उसका भी हम आप लोगों को, अगर कोई इसका जो विभागीय कार्रवाई का ये भी एक मुद्दा है, और इसके लिए भी हम लोग जो है आगे रणनीति बना रहे हैं, और इस पर भी काम करेंगे कि हमारे जो हमारी लेबर काम कर रही है, जो गरीब लोग हैं, उनका ESI PF भी कटना न्याय में उचित है। इसके अतिरिक्त बहुत विषय ऐसे मेरे पास हैं जो अभी सभी बताने में नहीं आ रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विभागीय कार्रवाई के संबंधित होती हैं, तो उसको हम विभागीय कार्रवाई से संबंध करेंगे, और इसका निष्कर्ष जैसे ही निकलेगा, जो भी निष्कर्ष निकलता है, तो इसका निष्कर्ष निकाल के आप लोगों को बताया जाएगा कि विभागीय कार्रवाई में किस तरह इसका रिजल्ट निकल रहा है, हम अपनी बातें किस तरह उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय आज मैं ये बता दूं आपको, ये आप जानते होंगे कि जनपद रामपुर में नहीं, पूरे देश में रेडिको खतान लिमिटेड अपने आप में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिसके हाथ बहुत बड़े हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, ये कई चीज़ों को उजागर करने के लिए मैंने करी है, और आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद जो भी समय आज देख रहे होंगे आप, जो समय हो रहा है ये लगभग 5:11, जब तक इस प्रांगण में उपस्थित हूँ जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बाद मुझे आज से जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि और इसके लिए रेडियो खतान के हमारे जो भी उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो रेडियो खतान के डायरेक्टर हो, चाहे वो GM हो, तो मैं आपके माध्यम से ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जान का खतरा भी हो सकता है। कोई एलिगेशन भी ऐसे लगा सकते हैं ये, ताकि कल को मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास करें, क्योंकि इनके बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े पैसे से मजबूत हैं। हमारे पास बात के अलावा कुछ नहीं है, साक्ष्य के अलावा कुछ नहीं है। वो हम समय समय पर जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग कष्ट देंगे, अपनी बात को आपके सामने रखेंगे, और जिस तरह भी इन लोगों ने लेबर का उत्पीड़न किया है या कर रहे हैं, उसको हमेशा आप लोग सामने उजागर करेंगे। क्यों मैंने आपको बता रखा है इससे पूर्व भी कि जो भी इसमें और तथ्य हैं मेरे पास, वो सारी बातें अभी इसमें नहीं खोली गई हैं। वो विभागीय कार्रवाई का एक मामला है, उसको हम जब विभागीय कार्रवाई में लेके जाएंगे, जो भी इससे संबंधित अधिकारी उनके पास लेके जाएंगे, तो आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप हिम्मत करके सामने आए हैं, और आपने कहा भी है कि मुझे जान का खतरा है, जी जी, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। आज हम जो समाज सेवा में आगे हैं, आप देखते होंगे लगातार हम, आप कोई ऐसा नहीं है, आप मीडिया बंधुओं में या और भी मीडिया बंधु हमारे जो आज यहाँ नहीं आ पाए, उनको भी पता है कि हम लोग लगातार प्रयास ये करते हैं, जो भी गरीब कुचला दबा हुआ हमारा लेबर का व्यक्ति है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे, आज से करीब 8 दिन पूर्व मोदी जी ने श्रम कानून में बदलाव भी किए हैं। उसमें लगातार वो यही प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी लेबर वर्क कर रही है फैक्ट्रियों में, उनका इंश्योरेंस होना कंपलसरी है, उनको जो है सुविधा मेडिकल की मिलती रहे, क्योंकि फैक्ट्रियों में ऐसे हादसे भी जाते हैं और लेबर का इलाज नहीं हो पाता है, और उनके घर पे भी ये स्थिति नहीं होती कि वो इलाज करा सके। तो मेरा सिर्फ एक कहने का मतलब यही है कि जो एक तो आम जनता जो प्रदूषण से, गैस से और सब चीज़ों से ग्रसित है,
इसको यहाँ से इसका निराकरण हो, चाहे ये अपना प्लांट वहाँ से शिफ्ट करें, चाहे फैक्ट्री को यहाँ से शिफ्ट करें, चाहे वो गैस के लिए ऐसे कोई अल्टरनेट लगाएं कि ताकि वो गैस वहाँ से डिजॉल्व हो। और दूसरा ये जो हमारी लेबर है, जो हमारे काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको भी राहत मिले और उनका उत्पीड़न ना हो, उत्पीड़न बंद हो, और ताकि हम अपनी बात को और मजबूत तरीके से आगे रख सकें। अच्छा, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे मोदी जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ग्रीनरी की ओर आगे जाएं। एक तरफ तो आप पेड़ लगाते हैं, एक तरफ तो आप वातावरण स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप जो है प्रदूषण फैलाने की बात कर रहे हैं। तो हमें एक राह पे चलना होगा। ये तो आप ये कहिए हम प्रदूषण फैलाने के लिए बैठे हैं, या आप ये कहिए हम ग्रीन डे करने के लिए बैठे हैं, है ना। अगर हम अपने बच्चों को स्वच्छ वातावरण देंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे, उनकी ग्रोथ हो सकेगी। नहीं तो आज आप देख रहे हैं क्या हो रही है, हर चीज़ में केमिकल मिल रहा है, हर चीज़ में रासायनिक खाद मिल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। जगह जगह बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, टीबी हो रही है, मतलब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो हमें इन सबको बातों को लेकर आज आप सबको मैंने आमंत्रित किया था, और आप सबने तब बहुमूल्य समय दिया है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप सबका प्रेम और स्नेह इस तरह मिलता रहे, और आगे भी हम शीघ्र इसके लिए मिलेंगे। धन्यवाद।